स्टार्ट, है ना। चलो देखिएगा भैया, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के आधार पर, है ना, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है उसको नज़र में रखते हुए आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिएगा, पहला ही प्रश्न है आपका, जो 510 और 92, 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। 510 और 92, 510 और 92 का आपको निकालना है LCM और HCF, ठीक है। हाँ, मेरी चश्मा खा गई, परी दे दो चश्मा। चलो पहला हम LCM निकालते हैं, है ना। बोलो क्या से जाएगा? 2 से। 2 दूनी 4, एक इसको दिया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, एक इसको दिया, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 2 दूनी 4, 2 दिया 6। चलिए अब 3 से, 3 8 24, 3 8 24, एक इसको दिया, 3 पंजे 15, 23 से, सॉरी 5 से जाएगा ना, 5 से, 5 एकम 5, 3 इसको दिए, 5 7 35, 23, फिर 17 से, 17 एकम 17, 23 के, फिर 23 से, 23 एकम, इन सबका क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? LCM आएगा। इन सबका हम गुणा करते हैं, गुणा कर रहे हैं, 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17 और फिर 23। ये हमारे पास संख्याएं हैं, इनका हमें गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 में गुणा करेंगे 17 का और 23 का, ठीक है ना। तो 17 पंजे 85, 17 छंकी 102, उसमें करेंगे 23 का, 0 का 0, 23 दूना 46, 80 लगा 4, 23 एकम 23, 23 और 4 27। LCM कितना आया भैया? LCM आया 2760। दिस इज आंसर। ये मैंने आपको LCM निकाल के दिखाया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये मैंने अभी आपको लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के बाद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। 510 और 92, तो भैया 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 3 से, 3 8 24, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 एकम 17 है। 2 से, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। तो ये 510 के क्या हुए फैक्टर आपके? 510 के फैक्टर हैं 2, 3, 5 और 17। 92 के फैक्टर हैं आपके 2, 2 और 23। तो भैया ये कॉमन फैक्टर हुआ आपका HCF इज 2, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं, HCF हमने निकाल दिया है ना। अगला प्रश्न देता है आपको, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये रहा
4u² प्लस 8u, है ना। पी यू बराबर 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात करें। इसके शून्य ज्ञात करना बेटा, वेरी सिंपल, है ना। इसके शून्य निकालना है। सोल्व। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये पी यू को पूरा 0 के बराबर के लिए हमें पी यू बराबर 0 रखना पड़ेगा, मतलब 4u² प्लस u इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर 4u कॉमन आ जाएगा, फिर u बचेगा प्लस 4 का पड़ा बोलो 8 आ जाए, 4 दूनी 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे? इन दोनों को 0 के बराबर बताएंगे, है ना। इन दोनों को हम क्या करेंगे? 0 के बराबर पुट करेंगे, है ना। 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और u इज इक्वल टू 0/4, u इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से u इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 उसके उधर गया माइनस का, तो भैया आपके जो शून्य हो गए वो शून्य क्या होंगे? आपके शून्य हो जाएंगे 0 -2 और -2, ये आगे कराएंगे। इसके बाद में अगला है आपका, ये देता है, अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योगफल दिया है इसने हमें, योगफल है हमारा 1/4 और गुणनफल हमें दिया इसने, गुणनफल में हमें दे रखा है ऋण का 1। तो हमें बहुपद ज्ञात करना है। क्या याद करना है? बहुपद, है ना। तो बहुपद का क्या सूत्र है? बहुपद का सूत्र क्या है भैया? बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा। तो ये px बराबर x² माइनस अल्फा धन बीटा इज 1/4 x माइनस 1, और ये हो गया आपका px बराबर 4 का, इसमें ये नीचे 4 है ना, तो 4 का गुणा कर दो, 4x² माइनस 4 गुणित 1/4 x माइनस 4 गुणित x, तो ये हो जाएगा आपका px बराबर 4x² माइनस 4 से 4 गया माइनस 4, ये होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ये हमें देता है कि जो समीकरण निकाय है कि युग्म संगत हैं या असंगत हैं, और यदि संगत है तो उन्हें हल कीजिए, है ना। तो देखो हमें समीकरण निकाय दे रखा है इसने, हमें समीकरण निकाय दिया है, हमारा समीकरण निकाय 2x + y - 6, 2x + y - 6 बराबर 0, और दूसरा दे रखा है हमें 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 इज इक्वल 0। अब ये दो समीकरण युग्म दिए हमें, है ना। अब इन समीकरण युग्म से हमें पता लगाना है कि ये जो समीकरण युग्म संगत हैं कि असंगत हैं, और यदि ये संगत हैं तो इन्हें हल कीजिए और हल करके x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो भैया ये तो हो जाएगा आपका a1, नीचे वाला a2, b1,
कितना है? V2 बोलो V1 बोलो। V1 y अच्छा 1 और V2 -2 C1 -6 C2। -4 तो अब हम देखते हैं कि ये तो 2/8 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 1/2 2 तिया 6 2 दूनी 4 2/2 तिया 6 3/2। क्या ये बराबर है क्या? नहीं, ये बराबर नहीं देखो, ये भी आधा है, ये भी आधा है, मगर ये धन का आधा है, ये ऋण का आधा है, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है ना? तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये तीनों ही बराबर नहीं है, आपस में तीनों बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पे ये वाला नियम लगेगा, A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे V2 A1 बटे A2 A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। तो क्या होता है बताओ? ऐसी कंडीशन में एक हल होता है। वेरी गुड। समीकरण निकाय का एक समीकरण निकाय या युग्म, समीकरण युग्म बोल दो, चलो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है मतलब हल है, चाहे वो एक है या अनेक है, मगर हल है। तो हल है तो ये युग्म कैसे हुए बताओ? संगत। वेरी गुड। अगर हल होता है ना तो उसको संगत मानते हैं अपन। समीकरण निकाय कैसा है? संगत है। अब ये संगत है तो इसका ये कहना है कि भाई संगत है तो फिर हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ऋण का 6 है ना, हाँ। बराबर तो उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। ऋण का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 है ना। हाँ। मैं डायरेक्ट अब इसको सेट कर देता हूँ। ये प्लस का 6 हो गया और ये प्लस का 4 हो गया, ठीक है ना। और ये समीकरण 1 और ये आपकी 2। देखो बेटा 4 का 4 का गुणा किसमें करेंगे? इसमें। हाँ 4 दूनी 8 4 एकम 4 और 4 छंग। अब 2 का इसमें करो, 2 चौक 8 2 दूनी 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 चौक 8। हाँ सही है। ये ऋण का हो गया, ये धन का घटाने पर है ना, घटाने पर। देखो ये ऋण का, ये धन का, धन का 4y, धन का 4y, तो धन का 8y। 24 में से घटा दो 8, 16 बचेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये 8 गुणा में बटे में 8, बट्टे में 8 दूनी 16 y बराबर क्या है? 2 अब y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने का y का पर, है ना। तो अब y का मान हम 1 में रखते हैं भैया, तो ये आपका y की जगह कितना आ जाएगा बेटा? बताओ y की जगह कितना आ 2 जाएगा? y बराबर बराबर 2 तो जाएंगे तो माइनस के 2। x बराबर 2 बोलो 2x बराबर 4 x बराबर 2 गुणा में तो बटे में बट्टे में 2 दूनी 4 y बराबर 2 ये 2 है ना। ये दोनों हल मैंने कर चलिएगा, ये हमने हल करके भी आपको बता दिया।
बाद आते हैं हम प्रतिस्थापन विधि तो कर लोगे ना तुम? हाँ सर। सर जैसे ये अथवा में आएगी एक प्रतिस्थापन एक विलोपन, तो सर ने ये बोला जैसे ना क्या बोलते या तो एक अच्छे से परफेक्ट कर लो इन दोनों में से, विलोपन अच्छे से कर लो। नहीं दोनों सीखो। सर दोनों आती है हमको, तो पूर्ण वर्ग वो विधि लिख भी के आती दे, है। मान लो कभी ऐसा लिख के दे दिया प्रतिस्थापन विधि से करिए तो, सर वो भी आती और है हमने तो हमको। विलोपन सीख रखी तो फिर क्या छोड़ देंगे? दोनों सीखना पड़ेगा, आती है क्योंकि अपन एक करेंगे तो कभी उसने दूसरी पूछ ली तो, इसलिए हमें दोनों ही सीखना पड़ेगी और दोनों हमें आना चाहिए, दोनों सीखना चाहिए। चलो अरे सुनो, यस सर। अब हम आपको प्रतिस्थापन विलोपन तो भी बताई दी ना मैंने। हाँ सर। अभी तो सिखाई ये हाँ विलोपन। सर आती है ये तो विलोपन, और प्रतिस्थापन भी आती है। 3x + 4y 3x + 4y बराबर कितना है? 10। देखो तो ये दिख रहा है क्या इसमें साफ? हाँ सर। दिख रहा है? 3x + 4y = 10 and 2x - 2y = 2. 2x - 2y = 2 is equation 2. ठीक है ना? हमें कौन सी विधि से करना है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। देखिएगा बहुत सरल तरीके से बताऊंगा मैं। यस सर। ये 2x है ना? यस सर। ये कितने ऋण के? 2 y उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? धन के। और ये क्या के? 2 धन के। इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? ऋण के। तो 2y का मैंने मान निकाल लिया। 2y बराबर क्या है? 2x - 2। यस, ये मैंने मान निकाला आपके सामने। क्या मान निकला बेटा? ये कौन सी समीकरण बनी? 3। किससे बनाई मैंने समीकरण 3? 2 से। समीकरण 2 से। समीकरण 2 से बनी 3। 2 से बनाई 3। 2 से बनाई 3। तो 2y का जो मान आया है, 2y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। क्योंकि 2 से तो निकाला है, यस तो 1 में रखेंगे। देखो समीकरण 1, ध्यान से देखिए आप। समीकरण 1 से एक क्या कहती है बोलो तो? 3x + 4y = 10। 4y बराबर कितना? 10। ये कितना है? 4। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। वेरी नाइस। 2 लिख दिया। अब इस 2y की जगह क्या आ जाएगा? 2y की जगह 2y किसके बराबर है? 2x - 2। इसकी जगह इसको हटा दो, 2y को हटाओ और मानो 3x + 2 कोष्टक में 2y बराबर 10। ठीक है ना? देखो ये वाला 2 कौन सा है? ये वाला। ये तो ये, और 2y की जगह ये डब्बा। क्या करेंगे? 2 दूनी 4। 2 दूनी 4। बराबर सॉरी 3x 4x जुड़ जाएंगे, कितने होंगे? 3x + 4x = 7x। कितने होंगे? 7x। 7x और ये 10। ये कितने ऋण के? 4 है ना? इधर जाएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे? बराबर कितना? 10 और 4 14। 14। x बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणा में है ना, बट्टे में आ जाएगा। तो गुणा वाली चीज बटेंगे। 7 × 2 = 14। 7 से कटेगा, 7 दूनी मतलब कितना? 2। x बराबर कितना है? x का मान आया। x का मान कितना आया? 2। ठीक है ना? अब x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। 3 में। रखने है ना? -2 है ना? इस पे देखो ये x है ना, x की जगह कितना आ जाएगा? 2।
2 दूनी 4, 2 में से 2 गया 2, और ये गुणा वाली चीज कहाँ थी? बटे में y बराबर और x बराबर 2। तो भैया ये मैंने आपको बता दिया विलोपन विधि है ना, सॉरी प्रतिस्थापन। इसके बाद हम आ जाते हैं द्विघात समीकरण में। अब इसमें बेटा हमें एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज बना लो। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से, देखो ये ऊंचाई है बेटा, और आधार से कितना? आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो आधार अपन x मान लेते हैं, और ये आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये ऊंचाई तो आधार से 7 कम, तो 7 कम कर दो। कम करना मतलब घटाना। कर्ण कितना दिया? 13 सेंटीमीटर। कर्ण 13, ठीक है ना। अब ये कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस। वेरी गुड। समकोण त्रिभुज ABC में क्या है आपकी? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। चलो कर्ण कितना आपका? कर्ण 13 13 का वर्ग है ना। लंब कितना है? x माइनस 7। आधार कितना है? x का वर्ग। चलो तो भैया ये 13 का वर्ग कितना होता है? 169। वेरी नाइस। इसको 2 बार लिखो। देखो बेटा x का x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर x का ऋण ऋण 7 में करो, ऋण का 7x, फिर ऋण 7 का x में करो, फिर ऋण के 7x, और ये ऋण हो जाएगा प्लस सती 49 प्लस x स्क्वायर। तो देखो एक x
स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितने होंगे? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर ऋण के साथ ऋण के साथ ऋण के 14 है ना। फिर ये कितने धन के 49 है ना। ये उसके हो जाएंगे बेटा, तो ऋण के हो जाएंगे। यस सर। 169। अब हम क्या करेंगे भैया, इसमें से इसको घटाएंगे ना। चलो क्या है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 49 9 में से 9 गया तो 0। 6 में से 4 गया तो 2 और 1 का 1 बराबर 0। ठीक है ना। अब 2 का भाग लगा दो इसमें 2 का भाग लगा दो बेटा। 2 से 2 मर गया, 2 सती 14, 2 छंग 12। अब गुणा करें तो कितना आ जाए? 60। और घटाने पे 60। मतलब गुणा करें तो 60 और घटाएं तो 7। बताओ ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो 60 आ जाए। 10 छंग 60। 10 छंग 60। 10 में 6 घटाओ, 4 बचेंगे। अपने को 7 बचना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणा करें तो 60 आ जाए, गुणा करें 60 आ जाए। 12 पंजे 60। और 12 में से 5 घटेंगे तो ये दिमाग इसको थोड़ा दिमाग इसको उधार नहीं दे सकती थी क्यों? इसको थोड़ा दिमाग उधार दे देना परीक्षा में। सर उधार देते तो मैं मेरा दिमाग बांटती फिरती तो उधार में पैसों से। ये भैया देखो ऋण का बचना चाहिए ना। तो ऋण का कब बचेगा? जब बड़ी संख्या ऋण की होगी। ऋण के लेंगे। ये बना एक ही बना, एक की 2 पावर है ना। सर एक बाहर आ गया, यहाँ पे क्या रहेगा 12। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बताओ? 5। 5 का पारा बोलो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 कम 5 एक इसको दिया 5। ओके। अभी सेम टू सेम एक बार लिख दो। माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 1 धन 5 बराबर 0, तो बोलो x बराबर। तो देखिएगा लंबाई कभी ऋणात्मक होती है क्या? इसलिए ऋणात्मक संख्या अस्वीकार, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये अस्वीकार लिखेंगे है ना। लिखो बेटा ऋणात्मक कभी नहीं होती ना, इसलिए अस्वीकार। और ये स्वीकार स्वीकार। तो भैया एक्स किसको माना था बताओ? एक्स क्या बोलते AB को। AB को एक्स माना था ना। यस। तो AB बराबर कितना हो गया बेटा? AB बराबर बोलो तो 12 क्या है ये? सेंटीमीटर। और AC कितना होगा भैया? 12 में से 7। 12 माइनस 7 बराबर कितना लिखूं? 5 सेंटीमीटर। ये हमारा AC। ओके। तो देखो मैंने निकालने था, भुजा निकालनी थी, भुजा निकाल के मैंने आपको सरल के कठिन। तो सरल सवाल था और एक सरल तरीके से बताया आपको। अब इसके बाद हम आते हैं बेटा k का मान ज्ञात कीजिए जबकि मूल बराबर है। देखो इसमें मूल बराबर दिए हुए हैं तो हमें k का मान निकालना है। हाँ सर ये सर ने बोला पक्का आएगा ये। माइनस kx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0।
तो 2x² + 3x + 3 = 0 में k का मान ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा? k का मान इसके मूल बराबर है। मूल कैसे हैं? बराबर। मूल बराबर हो, मूल बराबर हो तो मान ज्ञात करें। तो मूल बराबर कब होते हैं बेटा? ax² + bx = g। चलो मूल बराबर कब होते हैं बताओ? मूल बराबर कब होते हैं? वो 0 होता है। सर धनात्मक वो मूल बराबर कब होते हैं? वो सब 0 से बड़ी संख्या होगी। मूल बराबर कब होते हैं? जब वेरी गुड b² - 4ac का मान 0 के बराबर। 0 के बराबर हाँ, है। सर, मुझे 0 के बराबर। वो 0 होता है, उसका नाम भी तो बताओ क्या 0 होता है? बराबर होती है। क्या होता है 0 के बराबर? b² - 4ac 0 के बराबर आधा होता रह गया है, दिमाग में, आधा नहीं लिया। है ना? तो b का मान बोलो। k²। a का मान बोलो। 2। c का मान बोलो। 3। a² माइनस देखो बेटा, 4 दूनी 8। 8 तिया सॉरी 24। मेरे को दूनी की आती थी, मैं 2 लगा हुआ था तब से मैंने वहाँ 24 उठ को जाएंगे धन के 24। धन के। इसको पक्के फाड़े आदमी है। सर याद है उनको 20 तक। देखो ये वर्ग घटेगा ना बेटा, वर्गमूल लगेगा। कम 19 19 गुना 8 देखो इधर 2 दूनी 4 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया, तो क्या आएगा बेटा भार बताओ? 2 ये जोड़ा भार आ गया। अंदर क्या रह गया बेटा? 5 नहीं 6 और बाहर आता तो क्या निशान लगता है? प्लस माइनस। वेरी नाइस, प्लस माइनस लगा दो, उत्तर आ गया हमारा और हम पास हो गए। तेरे को 10वीं के सवाल कहाँ आएंगे? 6 5 मेरे सवाल आता है, उनको तो 10 की चलिएगा अब आगे चले। हाँ तो और आगे अब हमारा क्या है? चैप्टर श्रेणी आ गई है ना। सॉरी ये श्रेणी तो हमको सर ने करवाई नहीं, बोले बहुत कठिन है। श्रेणी बहुत सरल है। जब हाँ सर श्रेणी सर नहीं बोले बहुत कठिन है, तुम्हारे लिए हमने बोला पहले से कर लिए हमने गर्मी की छुट्टी में। वो ये समानता श्रेणी सर को और कठिन लगी, हमको सिखाई नहीं सर। बोले कठिन है, रहने दो। हाँ रहने दो। हे भगवान, सबसे सरल तो यही है। हाँ मेरे को तो यही लगा सब में मेरे को सरल। भी सबसे अच्छी यही लगती है, पढ़ाने में मजा आता है। समानता श्रेणी कौन कौन कर रही है? चलो देखो बेटा, सर लिखेंगे तो समझ आएगी। अच्छा हाँ एपी 3 1 पढ़ाई हुई है। देखो बेटा, ये जो एपी है ना, इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद और सार्वंतर तो अर्जुनी बताएगी, तो बताना बेटा। ये एपी है, दिख रही ना आपको एपी? क्या है? 3 1 ऋण 1 ऋण 3। अब इसमें प्रथम पद बता दो फटाफट। प्रथम पद बोल फटाफट, प्रथम पद फटाफट बताइए, बताओ। ए बराबर क्या? प्रथम पद को ए बोलते हैं ना अपन, तो बताओ, तुम बताओ। वेरी गुड, सही जवाब, पास। सार्वंतर, सार्वंतर को हम क्या से दर्शाते हैं? डी। डी बराबर आरजू बताएगी, बता तो बेटा फटाफट बोलो। प्लस 2D। डी बराबर क्या लिखो बेटा? -2। माइनस। हाँ माइनस घटा रहे। कैसे घटाया बताओ? सर वहाँ पे पहले पद में वो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया। इसको पीछे लिखेंगे और जिनका ज्यादा है तो इनका बचे। ये यही तो गलती हम कर जाते हैं, मगर तुमने नहीं करी, अच्छी बात है, तुम इंटेलिजेंट बच्चे। चलिए अब इसके बाद में हम आ जाते हैं। तो क्या करें फिर इसका आजू? देना तो नहीं देना? बाद में दे देंगे सर, दे दे खाती रहेगी वो तो स्कूल में। ऐसा हाँ इकट्ठा दे देगी तुम? और क्या। चलो तुझे नहीं बोला।
बाकी नहीं बराबर ये लड़ाई झगड़ों की मत कर। चलो 0.6 देखो बेटा, बस तो इतना से करना। सर ये इतना सा था। बस इतनों से पूछो बेटा, यही सर परीक्षा में ऐसा पूछे तो कितना अच्छा है ना तो ऐसे ही तो आएंगे, ऐसे ही आएंगे। ऐसे ही आएंगे बेटा, ऐसे आएंगे सर, हाँ, तो फिर कोई सब टेंशन ऐसा ही ही नहीं। आना है बेटा। हमको लगा वो कठिन वाला आएंगे। गणित में सरल ही पूछा जाता है। तो वो परीक्षा के लिए तो पता चलता है हमको। चलने दो बेटा। चल बेटा बताओ, a बराबर क्या है? 0.6। चलो d बराबर बताइए भैया। 2। 1.7 में से घटा दो 0.6, क्या आएगा बताइए। 0.1। तुम बताओ बेटा क्या आएगा, बताओ क्या लिखे बेटा। सर 2 मिनट सर। ये छोटे छोटे बच्चे कर दें ये सवाल। हंसने से कुछ नहीं, सवाल करो तुम। हाँ कल पेपर है, माइनस घटाओ। 1.8। 7 में 6 गए, एक को 1, दशमलव को दशमलव। वो 0 मैंने ऊपर से मिस्टेक, सॉरी सर मेरे से वो ये मिस्टेक हो गई। सर हमने करा। सॉरी से काम नहीं चले, वहाँ फेल हो जाओ नहीं फिर बोलो सॉरी सॉरी मम्मी सॉरी, फेल होगी तो क्या हुआ, सॉरी मम्मी ये बोले सॉरी बोल बस कहीं पास हो जाएगी। अच्छा तो हमने कर दिया। चलो हटाओ। अब बेटा इसके बाद हम आते हैं अगले, इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए तो कर लोगे तुम। चलो सर ठीक लोग बता दशमलव दे दे के डरा क्यों देते बेचारे बच्चों को। दशमलव पूरा मतलब देखो सवाल ऐसे करते कर दो। देखिएगा, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा 0, -4, -8, -12, अगले 3 पद ज्ञात करो। अगले मतलब आगे वाले, अगले 3 पद ज्ञात करना है। ज्ञात बताओ, अगले 3 पद बताओ। अगले 3 पद क्या होंगे आपके? -16। देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। और सबके आगे क्या लग रही है? माइनस 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 माइनस। बस बस यही तो छोटी सी गणित लगाना बेटा, छोटा सा दिमाग से हम बड़ा सवाल कर सकते हैं। छोटा सा दिमाग लगाएंगे बड़ा यही आएंगे, बस यही मान के चलो कि यही आगे आएंगे, नहीं आगे छप गए। क्या करेंगे फिर सर कठिन सवाल। सर ये तो ये पहले से ही सीरियस हो जाती है सर। हम गाड़ी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले से मत हो। सुनो तो सही, संख्या बदलेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या बदली जाएगी, बस संख्या चलेगी, बदली भी चलेगी। संख्या बदलते हैं और कुछ नहीं बेटा, तो ठीक है संख्या बदली जाती है और बाकी सब यही विधि तो यही है ना। चलो अगला सवाल हम देखते हैं। विज्ञान में बिल्कुल भी नहीं था। क्या याद था ना, इंग्लिश में सीरियस तो इंग्लिश में याद नहीं था, सीरियस में। चलिएगा, अब ये सवाल दिया इसने, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो कितना अच्छा प्रश्न दिया है। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद निकालना है? एपी का 31वां पद ज्ञात करो, 31वां पद ज्ञात करो। जबकि 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 11वां पद 38, 11वां पद 38 व 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, वह 16वां पद 73 है। तो भैया देखो 11वां पद क्या होता है? a + 10d और 16वां क्या होता है? a + 15d
कट गया, ऋण के 5D, ऋण के कितने, 13 में 4 गया, 5 में, इसमें 3, 35। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, तो D बराबर क्या है, 35/5, 5 7 35, तो D बराबर क्या हुआ, 7। D का मान कहाँ रखेंगे बेटा, समीकरण एक में। 1 में। D का मान 1 में, D का मान रखो 1 में। एक क्या कहती है, ये कहती है, तो एक ही जगह कौन बैठेगा, एक ही जगह 7 बैठेगा, 10 सते 70, बोलो बेटा, उधर जाएगा तो माइनस का, बोलो A बराबर कितना, तो भैया हमने आपको A निकाल दिया और D भी निकाल दिया ना। यस सर। D कितना था आपका, 7। अब हमें क्या निकालना है इसमें भैया, 31वां ना। यस सर। हाँ, 31वां पद क्या होगा बोलो, A plus A की जगह कितना, -32, माइनस D की जगह, D की जगह 7, 7 की 21, तो 210 में से घटा दो, 32 बचेंगे 8, 7, 178। देखो तो उत्तर आ रहा है, वो तो मेरे को याद है, कर चुके हम ये सवाल। हाँ सर। 178। तो ये हमने कौन सा सवाल करा, 31वां पद निकाला, है ना। ऐसे सवाल आएगा, n वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो, आपको करना पड़ेगा।